जय श्रीमान नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुलसी के साथ भूल करके भी ये 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में परिवार में दुर्भाग्य आता है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु और ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ हमेशा समृद्धि और सुख बना रहता है। इसके कई आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ है और इसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो खुशहाली को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको तुलसी के पौधे के साथ करने से बचना चाहिए। इस पौधे को कभी भी गंदे स्थान पर रखने से बचें और इसके साथ या फिर इसके आसपास कभी भी कूड़ा करकट ना इकट्ठा होने दें। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके साथ ही वास्तु में कई ऐसी बातें हैं जिनका हमें तुलसी के पौधे के साथ ध्यान रखने की सलाह दी जाती। तो चलिए जान लेते हैं कि तुलसी के पौधे के साथ आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे घर की समृद्धि, सुख और शांति बनी रहे। वास्तु की माने तो तुलसी की पत्तियां कभी भी रात के समय नहीं तोड़नी चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष के साथ कई समस्याएं भी आ सकती हैं। आमतौर पर सूर्यास्त के बाद से ही तुलसी के पत्ते ना तोड़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये पौधा रात के समय आराम करता है और इसके इस समय स्पर्श से माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं और घर में धन की हानि हो सकती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि तुलसी की पत्तियां कभी भी गंदे हाथों और अपवित्र शरीर के साथ नहीं तोड़नी चाहिए। जब भी आप तुलसी के पत्तों को तोड़ें तो हाथों को साफ कर लें और स्नान करने के बाद साफ वस्त्रों से ही तुलसी को स्पर्श करें। वास्तु की माने तो तुलसी की पत्तियों को कुछ विशेष दिनों में ही तोड़ना चाहिए। इस पौधे की पत्तियां रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों में तुलसी को जल चढ़ाने की भी मनाही होती है। आपको रात के समय भी तुलसी में जल देने से बचना चाहिए। इसके साथ ही आपको किसी भी ग्रहण जैसे कि चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। यदि आप इसका पालन नहीं करती हैं तो घर में वास्तु दोष आने के साथ साथ ज्योतिष से कई जुड़े हुए नुकसान हो सकते हैं। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष हो सकता है। तुलसी के पौधे को कभी भी घर की छत पे नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि इसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में या फिर घर के आंगन में लगाएं। इस पौधे को आप घर के मंदिर के पास भी रख सकते हैं। इसके साथ ही कभी भी तुलसी का पौधा आपको अंधेरे स्थान पर नहीं रखना चाहिए, इससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। तुलसी के पौधे को आपको घर की छत के साथ साथ कभी भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए। इसे कभी भी ऐसे स्थान पर ना रखें जहाँ शिवलिंग या फिर गणपति स्थापित हो। कभी भी तुलसी के गमले में शिवलिंग ना रखें। तुलसी लगाते समय इस बात का भी आप ध्यान रखें कि उसके गमले में गणपति का चित्र ना अंकित हो। तुलसी का पौधा घर की बालकनी में रखना शुभ होता है और तुलसी के पौधे के आसपास कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। तुलसी के सूखे पौधे को भी वास्तु और ज्योतिष में बेहद ही पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इसका पौधा सूख जाने के बाद आप कूड़े में या फिर किसी गलत जगह पर फेंक देते हैं तो आपको कई तरीके के नुकसान हो सकते हैं। यही नहीं, इससे आपके घर में वास्तु दोष भी लग सकता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के सूखे पौधे को किसी शुभ दिन में ही घर से बाहर करना चाहिए। जैसे आप इसे शुक्रवार के दिन घर से बाहर किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर सकती हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे रख सकती हैं। ध्यान रखें कि आपको सूखे पौधे को हटाने के बाद में तुरंत से ही घर में नया तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है और ध्यान में रखने लायक है कि घर को कभी भी तुलसी के बिना ना छोड़ें। यानी कि जैसे ही आपका तुलसी का पौधा सूख गया है, आप उसे हटा रहे हैं, तो हटाने से पहले नया तुलसी का पौधा ज़रूर से गमले में लगा दें। घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आपको आज यहाँ बताई गई कुछ विशेष बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए और भूल करके भी इससे जुड़ी हुई वास्तु की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।